हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, जहां पर कई सांसद गणों को वहां पर उपस्थित किया गया था। वे वहां पर आए थे, साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी का आश्वासन देकर गए थे, जहां पर सभी पेंशनर्स एक बार फिर से एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दिल्ली की सांसद डॉक्टर मेघा कुलकर्णी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वे हाल ही में श्रम मंत्रालय पहुंची, जहां पर श्रम मंत्रालय के मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ट्वीट भी किया, आंदोलन के बारे में भी जानकारी दी और सरकार को यह भी बताया कि किस प्रकार से पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी में किस प्रकार की समस्या आई है। साथ ही साथ वह हमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मिली और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में उनको अवगत कराया। साथ ही साथ जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उनको कहा कि वह पहले ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अवगत है, किस प्रकार की समस्या आ रही है और किस प्रकार से उनकी पेंशन को लेकर सल्यूशन किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वह इस बात को लेकर आगे काम कर रही है और लगातार काम करना अब उनको भी बाकी है, जिसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर और भी देख पा रहे होंगे कि सांसद गण जो कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी को काम कर रहे हैं, लगातार लोकसभा में बात उठाते रहते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोले और उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी, जो कि उन्होंने ट्वीट करने के माध्यम से भी जानकारी इसके बाद साझा की। और उन्होंने लगातार अपनी बातों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों में पिरोकर जो कि संसद में उठाते रहते हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा कार्य करते रहते हैं। और साथ ही साथ सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में कई और बड़ी प्रकार की खबरें सामने आ रही है, जो कि दिल्ली आंदोलन के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी पेंशन धारकों ने जो कि अपने अपने भाषण में कहा था वह सच होता दिखाई दे रहा है, जहां पर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई कई जगह पर मीटिंग आयोजित की जा रही है और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और ज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी एक नया मोड़ लेने जा रही है। जल्द ही इसको लेकर कमांडर अशोक रावत जी भी अपडेट देने वाले हैं और साथ ही साथ जूम मीटिंग भी सामने आने वाली है। जूम मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी जल्दी और बड़ी जानकारी देकर कार्रवाई कर मार्गदर्शन करने वाले हैं। वैसे अधिकतर सांसद जो कि अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए चले जानते हैं सभी भाषण में क्या कहा। आपकी साइड सरकार को बताऊंगी और इससे पहले भी मैंने एक निवेदन दिया था, चर्चा भी हुई है, सरकार सकारात्मक है ये कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बार बार आप यहाँ अलग अलग राज्यों में से यहाँ उपस्थित हो और यहाँ आकर आपको तकलीफ हो, ये सरकार नहीं चाहती, ये कहने के लिए आई हूँ। तो आने वाले समय में जीत आपकी है और ये सरकार पूरी तरह से आपके साथ होने के लिए जितने भी प्रयास मुझे करने हैं सबको साथ लेके हम कहेंगे आपकी जो भी बातें हैं, क्योंकि ये जो आप मांग कर रहे हैं ये आपका हक है और ये आपके खुद के पैसे हैं। तो ये सब जानकारी मैंने ली है। पुणे में मेरे ऑफिस में मिलने के लिए सभी लोग आए थे, हमारे बुजुर्ग लोग आए थे और मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। इसलिए मैं आपको ये कहने आई हूँ कि सरकार पक्ष में होने के बावजूद भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि सरकार आपके खिलाफ है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल आंदोलन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोसीजर है हम करने के लिए जितना भी प्रयास कर सकेंगे उतना कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका काम होने के लिए जितने भी प्रयास करने होंगे हम साथ में करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारी मीटिंग है, मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ क्योंकि गाड़गे जी का फोन आया था और
बाकी जो भी मार्गदर्शन आपसे मिलेगा, मैं आपकी मध्यस्थ हूँ, मीडिएटर हूँ। आपका जो भी कहना होगा वो मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की। कमांडर साहब आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो। हम सब हमारी यूनियन, हमारी यूनियन।